मड़वानी शहर से सटे ग्राम भीलखेड़ा बसाहट में किसानों ने खेतों से चोरी की गई विद्युत केबलों को जलाकर तांबा निकालते हुए 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। ग्रामीणों ने आरोपियों को जली हुई केबल और तांबे के तारों सहित शहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस के हवाले किया, जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जहां पड़ी हुई केबलों की पहचान किसानों ने अपनी। डीएम के निर्देश पर एआरटीओ बहराइच की टीम ने नेपाल बॉर्डर पर पहुंचकर अवैध टैक्सी स्टैंड डग्गामार वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की। गाड़ियों की परमिट, फिटनेस, प्रदूषण की कागजातों को जांचा। जहां नेपाल बॉर्डर पर संचालित अवैध टैक्सी स्टैंड संचालकों के चेतावनी देते हुए बंद करने के निर्देश दिए। एआरटीओ ने फतेहपुर पार्क में चाकूबाजी, महिलाओं ने बचाई युवक की जान। अचानक आए 8 से 10 युवक के हमले से पार्क के अंदर बच्चों सहित महिलाओं में मचा हड़कंप। बेल्ट से पीटकर चाकू से हमला कर युवक को किया घायल। बचाने आई महिलाओं और 3 युवकों को चाकू दिखाकर धमकाया। पार्क की भीड़ देख हत्या की धमकी देकर मौके से सभी हमलावर फरार। महाराणा प्रताप सेवा फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में संडीला नगर स्थित दाना पानी रेस्टोरेंट में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सीएम ने जन्म दिवस पीएम का मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता नीरज चौरसिया ने केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला मंत्री अमरेंद्र अर्कवशी रहे। जिले में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बिजली कटौती, पेपर लीक आदि मुद्दों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम से पूर्व सपा कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में खरका कॉलोनी, गांधी तिराहे से पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर तक आवागमन किया, जहां आगामी विधानसभा चुनाव का भी बिगुल फूंका गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर हनुमान सेतु से हनुमान मंदिर पर अखंड राष्ट्रवादी पार्टी, करणी सेना, कई क्षत्रिय संगठनों के नेतृत्व में 5 श्रद्धालुओं को फल वितरित किए गए। योगी जी को दीर्घायु और स्वास्थ्य उनके कामना की गई। पर्यटन सीजन शुरू होते ही मसूरी में हुड़दंगियों की सक्रियता बढ़ने लगी। शुक्रवार देर रात माल रोड पर युवक शराब के नशे में उत्पात मचाते नजर आए। इनमें एक युवक अर्धनग्न अवस्था में कार की छत पर बैठकर हत्या में शराब की बोतल लहराता दिखाई दिया। उसके साथ ही तेज आवाज में शोर शराबा करते नजर आए। स्थानीय नागरिकों ने मसूरी पुलिस की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर परसवाड़ा वन विभाग और विश्राम गृह परिसर हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के संदेश से गूंज उठा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों, वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का लिया संकल्प। कार्यक्रम में आंवला, सीताफल, विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। पीलीभीत उत्तर प्रदेश की माधोटांड़ा थाना पुलिस और अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने नकली व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाकर बड़े पैमाने पर वस्तु एवं सेवा कर चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने कार्रवाई में गिरोह के 4 शातिर अपराधों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 6 सचल दूरभाष यंत्र, 9 सिम कार्ड और 15 संचार पते बरामद। गिरफ्तार आरोपियों में हरिओम, विपिन जैन, दीपक चौधरी शामिल। शाजापुर जिले के पनवाड़ी गांव स्थित ड्रीम फन वैली वाटर पार्क में बुधवार को गोता लगाते समय गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसे शाजापुर अस्पताल इंदौर रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं बच सकी जान। युवक की मौत की खबर के बाद परिवार में कोहराम। सूरजपुर में द्वारिका नगर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। लगातार हो रही चोरियों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर सुरक्षा की मांग की। चक्का जाम की सूचना पर तहसीलदार, एसडीओपी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कार्यभार ग्रहण करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दिशा में उठाए कदम। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का लिया जायजा। प्राचार्य ने आकस्मिक चिकित्सा विभाग समेत कई विभागों का दौरा कर मरीजों को बेहतर इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जहां जयपुर निवासी कलाकार राहुल मिश्रा और उनके साथियों का सामान लेकर ई रिक्शा चालक फरार। पीड़ित कलाकार उसके सहयोगियों के साथ परिक्रमा लगाने के लिए प्रेम मंदिर के स्थित सुखधाम गेस्ट हाउस में कमरा देखने गए थे। इसी बीच ई रिक्शा में बैग रखकर फरार हुआ आरोपी गायब हुए। बैग में राहुल के 2 मुख्य शो पात्र भी थे। भीषण गर्मी में रायपुर में मुस्लिम समाज ने बांटी राहत, दिया भाईचारे का संदेश।
राजधानी रायपुर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश मुस्लिम समाज कल्याण सोसाइटी ने इंसानियत और सेवा की मिसाल पेश की। सोसाइटी के शुक्रवार को शास्त्री चौक स्थित डीके हॉस्पिटल में पास राहगीरों और आम नागरिकों के लिए बांटे। सपा नेता आशुतोष पांडे ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया, केंद्र और राज्य सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आर.के. वर्मा को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया। मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज। फिलहाल छापेमारी के कारणों और कार्रवाई को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार। बड़वानी जिला मुख्यालय से सटे ग्राम आमलिया पानी में ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि आवंटन का ग्रामीणों ने किया विरोध। जहां ग्राम सभा की बिना अनुमति के ग्रामीणों की भूमि आवंटित किए जाने के विरोध में तहसीलदार हितेंद्र भावसार के खिलाफ ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। जहां पुतले की चप्पलों और पत्थरों से डंडे से की गई पिटाई। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम की ओर से अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम स्याई एस थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन कार में अवैध शराब विक्रय करने की नियत से पिपरिया से नर्मदापुरम की ओर जा रहे थे। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। युवक ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़ित युवक ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से लगाई इंसाफ की गुहार। दबंगों ने युवक के साथ बेखौफ होकर पिटाई की। पीड़ित युवक ने गांव के लोगों पर ही लगाया मारपीट का आरोप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पानी मोहल्ले में एक 45 वर्षीय मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से मौत। घटना के बाद परिवार में कोहराम। मौके पर परिजन आए और मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगा। जहां अस्पताल के सामने दर्जनों की संख्या में पहुंचे चौराहे पर धरने पर बैठे आरोपियों की ओर से कार्रवाई की मांग। जहां चौराहा जाम हो गया। मौके पर सीओ और भारी पुलिस बल पहुंचे। कानपुर में आम आदमी पार्टी के तत्वावधान में बिजली कटौती के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन। परेड स्थित कैस्को कार्यालय पर बिजली विभाग का पुतला फूंककर सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है, वर्तमान समय में भीषण गर्मी के बाद भी प्रदेश के अनेक जिलों में 22 से 48 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की घटनाएं आ रही सामने। जौनपुर के गोपी घाट पर नहाते समय बड़ा हादसा। गोमती नदी में एक साथ डूबे 6 युवक। स्थानीय लोगों और पुलिस ने 4 युवकों को सकुशल बरामद किया। 2 युवकों के शव घंटों की तलाश के बाद भी शाम तक बरामद हुए। जहां मृतकों को दिलीप पटेल निवासी जगदीशपुर जौनपुर, नितिन विश्वकर्मा मिर्जा मुराद वाराणसी शामिल हैं। युवक स्थानीय राजकुमार। जबलपुर के रांझी में मोहित चौधरी की शिकायत पर दर्ज हत्या के प्रयास में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीसरा आरोपी अब भी फरार। थाना प्रभारी रांझी उमेश गुल्हानी ने बताया, मोहित चौधरी का एक युवती से प्रेम संबंध था। युवती के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जब मोहित थाने में पेश होकर वापस घर लौट रहा था। आजमगढ़ में लालगंज में रेलवे लाइन की मांग को लेकर आक्रोश। रेलवे संघर्ष समिति ने निकाला मशाल जुलूस। देवगांव बाजार से पैदल मार्च कर जताया विरोध। आजमगढ़ में लालगंज में रेलवे लाइन की मांग को लेकर आक्रोश। रेलवे संघर्ष समिति ने निकाला मशाल जुलूस। देवगांव बाजार से पैदल मार्च कर जताया विरोध। भारतीय किसान संघ जिला बुरहानपुर की ओर से मासिक बैठक में विगत दिनों में आए आंधी तूफान और बारिश के कारण केला फसल के नुकसान को लेकर चिंता व्यक्त की गई। किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल हर्ष सिंह कलेक्टर बुरहानपुर से मिलकर किसानों को हुए आर्थिक नुकसान पर चिंता व्यक्त की गई। जहां प्रशासन मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चकबहेर गांव में युवक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। मृतक की पहचान पवन कुमार मौर्य के रूप में हुई बताया जा रहा। वह मुसाफिरखाना बाजार से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। भीषण टक्कर। खबर उन्नाव से है। मोराबा थाना क्षेत्र में एक युवक मृतक की पहचान चंद्रसेना निवासी 33 वर्षीय अश्विनी कुमार के रूप में हुई। बता दें, शुक्रवार को परिजन जिला अस्पताल पहुंचे मोर्चरी हाउस, जहां शव की पहचान पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी। परिजनों ने बताया, अश्विनी कुमार गुरुवार सुबह करीब 11 बजे बाइक से निकले थे।
वाराणसी में थार का कहर सीसीटीवी में आया कैद। नाबालिगों ने तेज रफ्तार थार से राहगीरों को मारी टक्कर। एक महिला 2 युवक हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। टक्कर के बाद बीच सड़क पलटी थार। स्थानीय लोगों ने कार में सवार 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर बैहर तहसील के ग्राम गोहारा में निजी भूमि से बिना वैधानिक अनुमति के बड़े पैमाने पर मिट्टी मुरम के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई। अपर कलेक्टर बैहर डीपी वर्मन ने मायरा रिजॉर्ट के संचालक सहित 13 व्यक्तियों पर कुल 4,99,06,000 का अर्थदंड लगाया। बदायूं में विकासखंड क्षेत्र के बेटा पाठक में ब्लॉक मिशन प्रबंधक बीएमएम राजेंद्र पर गंभीर आरोप। समूह सखी रिंकी यादव के बिना नोटिस और पूर्व सचिव पद से हटाए जाने को लेकर मामला। रिंकी यादव का कहना है पिछले 6 वर्षों से समूह सखी के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने आरोप लगाया लंबे समय तक कार्य नहीं करने के बावजूद मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। बड़वानी जिले के जुलवानिया थाना क्षेत्र में इंदौर से मुंबई जा रही यात्री बस पर अज्ञात बदमाशों ने किया पथराव। एबी रोड पर हुए हमले में बस का कांच टूटा, जिससे आगे बैठे कई यात्री घायल। 5 से अधिक यात्रियों को चोटें आईं, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुलवानिया में भर्ती कराया गया। बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। सभी मुंबई की ओर जा रहे थे। बलरामपुर जिले में सादुलनार नगर में क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर गांव में 12 वर्षीय बालक को कोल्ड ड्रिंक और पैसे का लालच देकर जंगल ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का मामला। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश जारी। पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा। भिंड जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आरएसआई नर्मदा मिनरल माइंस कंपनी ने व्यापक वृक्षारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न स्थानों पर 500 पौधे लगाए। विद्यालय परिसरों, स्वास्थ्य संस्थानों, थाना परिसरों में पौधारोपण कर लोगों को संस्कृति के संरक्षण का दिया संदेश। बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में गागन नदी पुल पर एक तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे के समय बस में करीब 65 यात्री सवार थे। 30 लोग घायल हुए। टक्कर इतनी भीषण थी, यात्री की मौके पर मौत हुई। जहां जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया था। चमोली के थराली क्षेत्र स्थित पंचायत तलवाड़ी स्टेट में पहली बार स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने दीप प्रज्वलित कर किया। महिला मंगल दलों और स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। ब्लॉक प्रमुख ने महिला मंगल दलों को 40-40 हजार रुपए और ग्राम पंचायत को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। डबरा को थैलेसीमिया मुक्त बनाने के लिए 7 जून को संत कंवर राम स्कूल में विशाल जन जागरूकता एवं जांच शिविर होगा आयोजित। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कमल कटारिया ने थैलेसीमिया को गंभीर अनुवांशिक बीमारी बताते हुए जांच की आवश्यकता पर दिया जोर। उन्होंने कहा समय रहते जांच और जागरूकता से पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। डबरा क्षेत्र में विधायक निधि से निर्मित 10 लाख रुपए की लागत से ग्रेवल रोड का लोकार्पण विधायक सुरेश राजे ने किया। लखन की खेत से नहर तक जाने वाली सड़क के निर्माण से क्षेत्र में के सैकड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूप की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलने की उम्मीद, विधायक सुरेश राजे ने कहा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जैन मिलन डबरा की ओर से घर आश्रम में पौधारोपण कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि केशव बघेल ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर डाला प्रकाश। विशिष्ट अतिथियों ने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की मांग की। फतेहपुर में सरदार सेना मौर्य उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हरदोई के मऊआ कोला गांव में बौद्ध विहार निर्माण से जुड़े मामले में हस्तक्षेप की मांग। संगठनों का आरोप है बौद्ध विहार निर्माण और पूजा अर्चना की अनुमति को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी। फतेहपुर के भिटौरा ब्लॉक स्थित मरियादपुर गांव में ग्राम प्रधान पर हैंडपंप रिबोर के नाम पर लाखों रुपए के गबन का आरोप। ग्राम निवासी राजेश पाल ने जिलाधिकारी से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। शिकायतकर्ता का आरोप है गांव में 75 हैंडपंप के रिबोर के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की।
फतेहपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष रामकिशोर विश्वकर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम संबोधित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन में प्रदेश भर में अघोषित बिजली कटौती तत्काल रोक लगाने की मांग, भीषण गर्मी में पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग। अमेठी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। जिलाधिकारी संजय चौहान, पुलिस अधीक्षक सरवनन टी सहित कई अधिकारियों ने निभाई सहभागिता। अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास का दिया संदेश। डीएम ने लोगों से अपनी मां के नाम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जरूरी। फिरोजाबाद में आगामी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे और जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने परीक्षा केंद्रों पर सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रों पर सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं, अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने परीक्षा संचालन से जुड़े सभी प्रबंधों की जानकारी ली। गंजबासौदा में 3 दिन से लापता 20 वर्षीय कन्हैया लाल अहिरबार का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। युवक 1 जून से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट देहात थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई। लगातार तलाश के बाद युवक का शव नगर के करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम उदयपुर की पहाड़ी पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा। गाजीपुर के चर्चित होटल व्यापारी हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपी शंकर पांडे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने लगातार दूसरे दिन शंकर पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। वर्ष 2024 में सचिन गारमेंट के मालिक सचिन के कथित अपहरण का मामला आया था सामने। आरोप है, शंकर पांडे और कमलेश चौधरी दिन दहाड़े स्कॉर्पियो से उठा ले गए थे। गोवर्धन में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति और जिलाधिकारी मथुरा के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, गौवंश की सुरक्षा के लिए देश भर में इसके लिए व्यापारिक क्रय विक्रय का पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरदोई के शहीद स्मारक में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनप्रतिनिधियों के साथ लगाए पौधे। कार्यक्रम में विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान का संदेश। पीएम मोदी के प्रस्तावित नरसिंहपुर दौरे को लेकर जबलपुर स्थित स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलिस अधीक्षक रेल के निर्देशन में जीआरपी, आरपीएफ, डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीमें लगातार कर रही जांच। स्टेशन के मुसाफिरखानों, प्लेटफॉर्म और प्रमुख ट्रेनों में सघन चेकिंग की जा रही। आउटर क्षेत्र से संवेदनशील और हॉटस्पॉट स्थानों पर विशेष निगरानी। जबलपुर में 7 जून को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर भव्य साइकिल रैली का आयोजन। भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय साइकिलिंग महासंघ और फिट इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित। रैली सुबह 6 बजे रानीताल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से होकर निकलेगी, जहां ये आयोजन प्रतियोगिता नहीं बल्कि फिटनेस और जागरूकता का उत्सव होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सतना जिले की जैतवाड़ा तहसील परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फलदार पौधों के रोपण से हुई। नायब तहसीलदार राजेंद्र माझी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समाजसेवी अरुण गौतम और अधिवक्ता राजेश पांडे सहित कई गणमान्य हुए शामिल। जालौन में नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप का आरोप। पीड़ित पिता ने एसपी से लगाई गुहार। 14 वर्षीय किशोरी को बहाने से ले जाकर बुला ले जाने का आरोप। 5 लोगों पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। किशोरी को गुजरात ले जाकर बेचने की साजिश का भी दावा। पीड़ित पिता ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने का आरोप।